हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं वो कुछ 2024 से भी संबंधित होंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके पेपर में कोई भी करंट अफेयर से सवाल आता है तो 6 मंथ के अंदर का जो जब भी एग्ज़ाम होता है 6 मंथ के अंदर का आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो 2024 को भी हम लेके चलेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल ये कब शुरू हो रहा था? सुशासन दिवस के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पहल की शुरुआत की है। इसका जो पर्पस था, जो मोटिव था वो क्या था कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना और शासन को विकसित करना है। और ये होगा कैसे? ये होगा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, एआई सक्षम चैटबॉट और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से। जो भी ज्ञान की कमी रह गई है उस कमी को दूर करने के लिए टेक्निकल चीज़ें ये मतलब प्रोवाइड कराएंगे ताकि और ज़्यादा नॉलेज बिल्ड हो, है ना। ये न्यूज़ आपने देखी ली होगी, ठीक है। तो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे क्योंकि अब हमारे बीच नहीं रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने सेवा की है। और 1990 के दशक में जब आर्थिक उदारीकरण आया था तो इसके दौरान ये वित्त मंत्री भी बने थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में परिसर स्थापित करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये जो विश्वविद्यालय हैं तो दो विश्वविद्यालय हैं, एक क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट है और दूसरी कौन सी है? कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी। ये दो यूनिवर्सिटी हैं जो ब्रिटेन के विश्वविद्यालय हैं। ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय परिषदों की स्थापना के लिए आवेदन इन्होंने किया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी यानी IFSCA ने क्वींस यूनिवर्सिटी को मंजूरी दे दी है, ठीक है। जो ये लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे तो वो सबसे पहला होगा पोस्ट ग्रेजुएट, फिर धीरे धीरे करके ये लोग क्या करेंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी प्रदान करेंगे और रिसर्च वगैरह का भी चीज़ देखेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो कॉन्वेंट्री जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये मिस्र, पोलैंड और मोरक्को और कजाकिस्तान में भी फैले हुए हैं। तो ये अपने जो भी चीज़ें हैं उसका विस्तार कर रही है धीरे धीरे, है ना। अमेरिका ने 250 साल बाद बर्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो ये जो हुआ है ये क्रिसमस ईव 2024 में हुआ है। किसने किया है, किस राष्ट्रपति के हुआ है? तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर कर दिया है कि जो आपकी बर्ड ईगल है उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अमिताभ चटर्जी को J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD मतलब हो गया आपका प्रबंध निदेशक, और CEO मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये जो जगह ले रहे हैं ये जगह ले रहे हैं बलदेव प्रकाश की जगह ले रहे हैं जो 27 दिसंबर 2024 को ये रिटायर हो गए हैं। तो बलदेव प्रकाश की जगह ये आ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि बैंक का शेयर मूल्य 26 दिसंबर 2024 7.4% बढ़ गया है और इसी वक्त इनकी मतलब नियुक्ति की भी घोषणा हुई है। तो जो ये बैंक के बोर्ड ने चटर्जी को 30 दिसंबर 2024 से 3 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने भी इनकी नियुक्ति को क्या कर दी है, वैलिड माना है, मंजूरी इन्होंने दे दिया है, ठीक है। BFI प्रमुख अजय सिंह एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो BFI, ठीक है। तो ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जो होता है जिसको बोलते हैं BFI, इनमें अजय सिंह एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ जानने लायक है वो ये है इम्पोर्टेंट कि ओलंपिक पदक विजेता जो हैं लवलीना बोरगोहेन ने को एथलीट आयोग ने नियुक्त किया है। ये भी बात आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डॉक्टर संदीप साहा NABL मतलब होता है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो संदीप साहा को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का मतलब अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पेशेवर मतलब डॉक्टर चिकित्सा क्षेत्र में है और इन्होंने पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स में इनका अनुभव भी है। ठीक है। एमसीसी ने दी सचिन तेंदुलकर को मानद सदस्यता। तो एमसीसी मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने जो प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है यानी एमसीजी का प्रबंधन करता है, तो इसके लिए इन्होंने घोषणा की कि 24 वर्षों की अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यात्रा के लिए इनको ये मतलब सदस्यता मिली है। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा। तो रूसी अधिकारियों ने काला सागर तट पर एक विनाशकारी मतलब तेल रिसाव हुआ है और ये कब हुआ है? 15 दिसंबर को हुआ है। तो आपातकाल की घोषणा कर दी है। जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, बने सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज। तो ये भारतीय जो बने हैं आपके 200 विकेट लेने वाले सबसे मतलब इन्होंने हिस्ट्री कायम की है। तो जसप्रीत बुमराह ने ये हिस्ट्री कायम की है। उन्होंने मेलबर्न के एमसीजी में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट विकेट में 200 विकेट पूरे होने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज का रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो महज 44 टेस्ट मैचों में इन्होंने ये दक्षता हासिल की है। और जो पहले भारतीय रिकॉर्ड को मोहम्मद शमी द्वारा स्थापित किया गया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में इनकी शानदार गेंदबाजी और पहले इनिंग्स में 4 विकेट और दूसरे इनिंग्स में और भी विकेट लेकर इन्होंने 200 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में इन्होंने स्थान दिलवाया। तो ये रहे कुछ 100 कह रहे हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि लगातार आप चीज़ों से अपडेट होते रहें। और होता भी यही है कि जब हम चीज़ों को हमारी आंखों के सामने से निकलता है, हम चीज़ें सुनते रहते हैं ना, तो जब बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं तो धीरे धीरे हमको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो वही चीज़ आपको भी करना है, मतलब लगातार बस आप क्लासेस लेते रहिए, रटने पे जोर मत दीजिए कि याद होगा, बस आप क्लासेस लगातार लेते रहिए और उससे ही आपको फ़ायदा पूरा मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।